भर्तृ जी, एक भर्तृ जी हुए हैं जिन्होंने, जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ, उनकी एक बड़ी अच्छी घटना आती है, एक बड़ी अच्छी उनकी कथा आती है भर्तृ जी की। सुनाऊं मैं आपको? सुनेंगे? भर्तृ जी के पास एक गुरु जी आए, उनके हिमालय से, राजा थे ये, राजा भर्तृ। उनको अमृत फल दिया, एक अमृत फल। बोले राजा, मैं अभी अभी हिमालय से आया हूं, तुम पर कृपा करने, ये अमृत फल तुम रख लो और इसको खा लो, जवान रहोगे, एकदम जवान, लंबी उम्र होगी, हजारों साल तक, एक बाल सफेद नहीं होगा, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, जहां एज है वहीं रुक जाएगी, अमृत फल है, इसको खा लो। अच्छा। उन्हें एकदम अमृत फल देखा, उसके दिमाग में उसको प्रेम था, अपने से नहीं, उसको छोटी रानी से प्रेम था। उसकी रानियां थी और छोटी रानी, सबसे छोटी रानी जो थी, उससे वो इतना प्यार करता था, पागलों की तरह प्यार करता था, उससे प्रेम था। उससे बोला, रानी के पास गया, रानी गुरुजी ने दिया है, स्नान करो, इसको खा लो, इससे तुम्हारी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, जवान रहोगी, ये अमृत फल है, लंबी आयु होगी तुम्हारी, लंबी, बुढ़ी नहीं होगी तुम, और मैं तुम्हें ऐसे ही खूबसूरत देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। दिया उनने मुझे, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुमको दे रहा हूं, तुम खा लो। रानी ने वो अमृत फल लिया, राजा से कहा, ठीक है महाराज, आपकी बड़ी शुक्रिया, आपने मुझे दिया, प्रेम करते हो। रानी ने कहा, बहुत आपका धन्यवाद। वो फल पकड़ा, रानी फटाफट भागी। उसके दिमाग में क्या था? राजा नहीं था, उसके दिमाग में कोचवान था, उसका रथ चलाने वाला ड्राइवर, उससे प्रेम करती थी। भागी उसके पास जाके बोली, अमृत फल है, गुरुजी ने दिया है, खा लो, यहीं उम्र रुक जाएगी, एकदम जवान रहोगे सारे जीवन। मैं तुमसे प्रेम करती, तुमको जवान देखना चाहती हूँ, मेरा प्रेम तुम हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। सो शी चीटेड राजा के उस कोचवान के पास, अर्थात ड्राइवर के। अब ड्राइवर को मिला फल। अब ड्राइवर भी रानी से प्रेम नहीं करता था, वो भी स्वांग नाटक है। वो किससे करता था? वैश्या से, प्रोस, वहां की जो। भागा उस वैश्या के पास, जाके कहता है, तुम यहां की सबसे खूबसूरत औरत हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बेहद प्रेम करता हूं, गुरु जी ने दिया है, अमृत फल है, ऐसे ही तुम खूबसूरत रहोगी, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, शरीर जवान रहेगा, तुम्हारी खूबसूरती रहेगी, जल खा लो, स्नान करो और खा लो। बोली, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। गले लगी, आहा, आप बहुत अच्छे हो, मुझे इतना प्यार करते हो, हाँ ठीक है। अब उसके दिमाग में भी कोचवान नहीं था, वो कोचवान से प्रेम नहीं करती, वो किससे करती थी? पैसे से। सोचा अमृत फल है, बोली अगर ये मैं राजा को दे दूं, राजा मुझे मालूम माल कर देगा। भाग कर राजा के पास गई, उसी राजा के पास जहां से अमृत फल आया, भाग के गई, पहुंची वहां जाकर, आधी रात को जगाया राजा को। राजा को बोला, राजा अमृत फल है, गुरुजी ने दिया। राजा बोला, ये दूसरा अमृत फल कहां से आ गया? भागा बाहर, जाकर राजा ने दरवाजा, मतलब कि वो खड़ा हुआ था द्वार पे अंदर, तो महाराज आप किस लिए, वो जो वैश्या कहने लगी, हे महाराज, आपके लिए मैं ये अमृत फल लाई हूं, चांदी की थाली में सजा के एकदम सुंदर सा उसको ढक के पड़ा, आपके लिए अमृत फल लाई, गुरुजी ने दिया है, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, जवान रहोगे, सारी उम्र बढ़ेगी, लंबी होगी, तो मेरे महाराज की लंबी उम्र होगी। महाराज आपकी जय जयकार मांगती हूं, आपके लिए सब कुछ है। महाराज बोले, बंदी बनाओ इसको। पहले देखा, ये तो मेरा ही अमृत फल है, कहां से आया? बोली, गुरुजी ने दिया। ना ना, सच बताओ कहां से आने, तो मैं यहीं पर फांसी लटका दूंगा। उसको समझ ही नहीं आई। बोली, मुझे आपके ही रथ चलाने वाले ने, उसने मुझे, बुलाओ उसको। बुलाया,
भाई तुम कहाँ से लेकर आए? महाराज माफ करिए। ये कहाँ से लाए? बोले महाराज आपकी छोटी रानी जी ने दिया। बुलाओ उसको। बुलाया रानी को। रानी ये अमृत फल। रानी गिर पड़ी। महाराज माफ कर दो। दिल टूट गया राजा का। साधु बन गया, बैरागी बन गया उसी समय और पहाड़ों में चला गया। यहां दिल लगाने के लिए कोई नहीं है, प्रेम करने वाला यहां कोई नहीं है, न प्रेम लेने वाला। ये सारा संसार ही नाटक चाटक और ये स्वांग है। मौका मिलना चाहिए। हर व्यक्ति, हर आदमी को धोखा देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसी वजह से वो साधु बन गया भर्तरी। और पता क्या कहते हैं? उन्होंने लिखा, भर्तरी जी ने जब साधु बने उन्होंने लिखा। क्या लिखा? बोले जवानी में ही भगवान से प्रेम कर लीजिएगा। नवीन अवस्था में जवानी, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बुढ़े होके ना तो प्रेम होगा ना शरीर में ताकत होगी कि भगवान से दिल लगाने की। क्योंकि बीमारी भी होगी, खाऊं खाऊं करोगे तो कहां से नाम जपोगे? बैठ तो सकोगे नहीं, नाम कहां से जपोगे? इसलिए उन्होंने लिख दिया कि छोटे होते से प्रैक्टिस करो भगवान की, तभी भगवान तक पहुंचा जा सकेगा, नहीं तो नहीं पहुंचा जा सकेगा। बुढ़े होके तो इंसान बीमारियों से ग्रस्त है, ठीक से बैठ नहीं सकता, चौंकड़ी नहीं मार सकता। बुजुर्ग आदमी मंजी पे भी लेटा होता ना, तो बोला दर्द हो गया, ये मेरा यहां दर्द है, यहां दर्द है। वो दर्द गिनेगा कि भगवान का नाम लेगा? नहीं ले सकता। जैसे जैसे आप वृद्ध हो रहे हो, आपकी शक्तियां कम हो रही हैं शरीर की, आप असमर्थ हो रहे हो, आपकी शरीर भगवान का नाम नहीं, आप जानबूझ के दिखा रहे हो, पखंड कर रहे हो, नाटक चाटक कर रहे हो आंख बंद करके, पर अंदर जुड़ा नहीं हुआ ध्यान। ये नाटक है, यही तो नहीं करना। भगवान के मार्ग पर ये जो करता है उसको और डंडे पड़ते हैं। ये सब नाटक चाटक है जो करते रहना। क्यों? कि भगवान को धोखा तू दे रहा है भाई बंदे, ये कहते हैं उसका। भगवान के सामने तो बोलो प्रभु हम गंदे हैं, तो प्रभु गंदगी साफ करेगा। कह दो प्रभु से हम गंदे हैं, क्या डर है? महाराज जी हमारे में काम वासना बहुत है, प्रभु हम कामी बहुत, प्रभु काम को ठंडा कर देगा। बोले क्रोध बहुत है, तो क्रोध शांत कर देगा। छुपा रहे हो भगवान से, क्यों छुपा रहे हो? कौन से पर्दे डाल रहे हो? ये भगवान उससे दुखी हो जाते हैं जो भगवान से छुपाते हैं। आपको छुपाना नहीं है, आपको अपना खोल के रख देना। प्रभु मैं गंदा हूं, पावे चंगियां पावे मंदियां, सामने हूं, जो कुछ भी हो प्रभु तेरी हूं। बस मैं तो तेरे रंगां दे विच रंगी, भावें चंगियां रज के बुरियां, प्रभु मैं तेरी हूं। और स्वांग नहीं करना, पखंड नहीं करना। धर्म कर्म पखंड जो दिसे, पखंड से इंसान मरता ज्यादा है। डंडे अलग पड़ते हैं, सुकृत कर्म भी दुखृत कर्म में बदल जाते हैं। दुख ही आते हैं, रोज अंदर ही कुड़दा रहता बस हाय, और अंदर चिंतन परमात्मा नहीं चलता, वो दुख का चिंतन करता रहता है। यही एंग्जाइटी बनती है व्यक्ति की।